सरोकार। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। झाबुआ के ग्राम पंचायत डिगल में एक महिला रोती बिलखती जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई के लिए पहुंची और अपने आवेदन पत्र में उसने कहा कि साहब, मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान तोड़कर सरकारी अस्पताल बनाया जा रहा है, तो वहीं ठेकेदारों ने उसे तोड़वा दिया है। हमारे मकान था, मेरे मकान तोड़ दे सरकारी से दिया, तो मेरे वो मकान तोड़ के मेरे को निकाल दे। बोला कि मैं बना दूंगी, तो मेरे को नहीं बना दिया, मेरे को डांट दी। उसके बगल से हमारी आदमी भी शांत हो गई। किसने तोड़ा तुम्हारा मकान? जो ठेकेदार ने। कौन ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम तो मेरे को नहीं मालूम है। क्या बन रहा है वहाँ पर? वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, सरकारी अस्पताल हाँ बन रहा है। सरकारी हॉस्पिटल बना रहा, तो मेरे को बोला बना दूंगी। फिर मेरे को गाली देने लग गई, बहुत गाली दे रहे। तेरे बाप का जो मैंने की ऐसे कर मेरे माँ तो मरेगी। कितने मकान तोड़े वहाँ पे? मेरे को एक मकान ही तोड़ा, एक ही तोड़ा। पक्का मकान था? हाँ, पक्का मकान। प्रधानमंत्री आवास के लिए था क्या? हाँ, प्रधानमंत्री आवास का है। घर तोड़ने के बाद वो आदमी उसके टेंशन में खत्म हो गया। कब तोड़ा था ये मकान? 1 महीना 1.5 महीना हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर फेसबुक पर नमन करते हुए देशवासियों को उनके पद चिन्हों पर चलने और देश प्रेम अपने दिलों में जगाने की बात कही। वैसे तो नगर सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, पर कल से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, फेसबुक पर उन्होंने अपने आप को विधायक अलीराजपुर कहकर भोपाल और दिल्ली की राजनीति में और भी गर्माहट ला दी। आज भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म जयंती है और इस अवसर पर मैं पहली बार भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद की धरती को नमन करने के लिए नहीं आ पा रहा हूं। मुझे खेद है और मैं इस अवसर पर इस देश के युवाओं से अपील करता हूं कि हम सब लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेके इस भारत मां की सेवा में सदैव हमारा जीवन अर्पित करें। सागर जिले के शाहगढ़ थाना के रामपुर में जमीनी विवाद को लेकर किसानों को गांव के कुछ लोगों ने मारकर उसे पेड़ से टांग दिया, जिससे उसकी जान चली गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और कहा, आरोपियों से जान का खतरा होने के कारण सुरक्षा के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और आरोपी घटना को अंजाम देने में सफल हो गए। हत्या होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर साहब आवेदन देने आया हमारे भाई को मार करके जमीन के बाद, तो जमीन की वजह से उसको पकड़ के रात में वो पेड़ पे लटका दो। किसने की ये घटना आपके भाई के साथ? जो घटना की है कल्याण है, सुखलाल है, स्वामी है, उत्तम है, नारायण है और जगत हल्का। कहाँ के हैं ये लोग? ये रामपुरे के हैं सर। अच्छा, कोई रिश्तेदार हैं क्या ये आपके? नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, गांव वाले। क्यों की है ने ये घटना? ये जमीन पे में बात था हमारी जमीन, जब एक जमीन छड़ा रहे थे, हमें कह दिए हमको दो जमीन की। हमने बोली कि जमीन भैया आप नहीं देने, 1-2 साल 3 साल हमने बेच ली, अपनी किराए से बेच दी थी। अब हमने छोड़ी, हमने देने अपनी किराए से। अब हमने अपनी देव जहाँ की था, वे बोले नहीं तो हमें किराए से नहीं, तुम तो हमें इसकी रजिस्ट्री करके दो। हमने की रजिस्ट्री नहीं करने, अब तो हमारी देव छोड़ो। आपके पास कागज हैं पूरे जमीन के? जमीन के बिल्कुल जी सर। कितनी जमीन है? वो 2 एकड़ के करीब जमीन। अच्छे कहा था कल्याण ने, उत्तम ने रोड पे 1 महीना बाद पहले मारो, तो फिर कल्याण ने उत्तम ने छेका था यार ज़्यादा कर रहा है, इसको लोग आधी रात में देखो जाए। फिर क्या किया उनके साथ? फिर हम पाए गैस मुआ के टांग डाल पक्का पता है। कोई कार्रवाई हुई पुलिस से? अच्छी ने सुनी नहीं गए है।
एक और केंद्र सरकार रोजगार और मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा मेहनताना मिलने की गारंटी दे रही है, पर आदिवासी क्षेत्र में ठीक इसका उल्टा चल रहा है। आपको बता दें, झाबुआ में फैक्ट्री श्रमिकों ने अपना अधिकार मांगा तो फैक्ट्री मालिक ने बाहर का रास्ता दिखाकर मेन गेट बंद करा दिया। श्रमिकों ने प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी शुरू की और फैक्ट्री प्रबंधक के खिलाफ एसडीएम में लिखित पत्र देकर अपनी समस्याओं को निराकरण करने की बात कही। क्या मांगे आप लोगों की? मांग हमारी ये है कि सर हमको मतलब न्यूनतम वेतन जो शासन के नियम के हिसाब से दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, वो हमको दिया जाए और हमारा पीएफ काटा जाए, प्लस हमको साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए और मेडिकल की जो सुविधा है वो भी हमारे लिए कुछ भी अंदर उपलब्ध नहीं है कंपनी में सर। उसके बाद में हमने हमारा जैसे अकाउंट में पेमेंट हमने इनसे मांगा था सर, साल भर से हम ये डिमांड इनसे करते आ रहे हैं, फिर भी ये कंपनी मैनेजमेंट हमारे तरफ ध्यान नहीं देता है और झूठे लॉलीपॉप देता रहता था। हमने आज आवाज उठाई तो हमारा गेट बंद कर दिया इन लोगों ने, कंपनी से बाहर कर दिया और सैलरी भी अभी तक हमारे लोगों को नहीं दी इन लोगों ने। कौन सी कंपनी है ये एपी इंडिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। छतरपुर जिले के चंदला में युवक के जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना की जानकारी पाकर तभी पुलिस मामले की जांच में जुट गई। विवाद की गोली चली हुई है, अभी तक क्या मामला, कैसी हालत है? चंदला क्षेत्र में कल एक इस प्रकार की घटना हुई थी जिसमें प्रॉपर्टी को लेके दो पारिवारिक लोगों में विवाद हुआ और उसमें फायरिंग हुई और वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक है और ग्वालियर में भी वो रेफर किया गया है और हमारी टीम गई है। बयानों के आधार पर एफआईआर की जा रही है और जो आरोपी है उनको भी तलाश किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिवनी से एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक जानबूझकर बाढ़ग्रस्त पुल को बाइक के साथ पार करने की कोशिश कर रहा। वहीं तेज बहाव के आने से बाइक समेत युवक बह गया। फिलहाल युवक की तलाश अभी जारी है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोफननार में किसानों के 3 करोड़ के फसल की हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है। महाराष्ट्र के व्यापारी ने ग्राम के करीब 25 से 30 किसानों का मक्का लेकर हुआ चंपत, जिसकी राशि करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ग्राम के किसान जिसकी शिकायत करने एसपी देवेंद्र पाटीदार के पास पहुंचे। पोफनार गांव है थाना शाहपुर के अंतर्गत, वहाँ के किसान लोग थे और उनका ये था कि उन्हीं के गांव का एक भांजा है जो महाराष्ट्र का रहने वाला और वहीं के एक और ट्रेडिंग करने वाली कंपनी के साथ में आया था और गांव का चूँकि सभी से वो परिचित था, उसके विश्वास के चलते उन्होंने उसके मक्के की खरीदारी की थी और मक्के की खरीदारी का कुछ जो पेमेंट आना था वो पेमेंट उसने नहीं किया। उसको लेके शिकायत थी। अभी उनकी शिकायत को सुना है, थाना शाहपुर को भी निर्देशित किया और आवेदन पत्र जो उनका प्राप्त हुआ है उसमें आवश्यक जांच करके और तथ्यों को देख के अनावैधक को भी बुलवाते हैं और बाकी जांच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होता है। सूरजपुर में चेन्नई राधा कंपनी द्वारा 1100 करोड़ का टेंडर जारी होने के बाद कोयले की निकासी एक वाहन में करना निर्धारित किया गया था, लेकिन खदान प्रबंधक सहित जिम्मेदार पदाधिकारियों ने दलालों से मोटी रकम कमाने के चक्कर में एक वाहन की जगह 2 वाहन का उपयोग किया। इससे कोयले धुलाई में लगा दिया, जिसकी वजह से वाहन के साथ उसका किराया भी बढ़ा और जिसकी रकम हर महीने इनके जेब में जा रहा था और नुकसान कंपनी को उठानी पड़ रही थी। इसी सिलसिले में जब हमारे संवाददाता ने अधिकारी और सब एरिया मैनेजर से इस संबंध में बात करने का प्रयास किया तो बिलासपुर पीआरओ का हवाला देते हुए उन लोगों ने वहां से हाथ खड़े कर दिए। ऋषि दुबे, इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ सरगुजा से हमारे संवाददाता ऋषि दुबे हमारे साथ हैं। ऋषि जी, क्या कुछ मामला है यहाँ पे कि इतनी बड़ी कंपनी हो रही है फिर भी इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? क्या कुछ मामला है, बताइए हमारे दर्शकों को।
ऋषि दुबे जी, आवाज आ रही है? किसी टेक्निकल खराबी की वजह से शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां की पता चला है कि दलाल और कंपनी में प्रबंधक मिलकर ये सारी घोटालेबाजी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ रहा है। पहले ये तय हुई थी कि वहां पे सिर्फ एक वाहन से ही कोयला निकाला जाएगा, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी कंपनी से मोटी रकम वसूलने के चक्कर में 2 वाहनों के साथ काम शुरू किया, जिसकी वजह से इसका किराया भी बढ़ा और नुकसान कंपनी को उठाना पड़ रहा है। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ सरगुजा से हमारे संवाददाता ऋषि दुबे हमारे साथ हैं। ऋषि जी, क्या कुछ मामला है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी अर्चना, बताना चाहूंगा कि सूरजपुर जिले में महान सी खदान है, यहाँ पर चेन्नई राधा कंपनी है, जिसको 1100 करोड़ रुपए का यहाँ पर कोयला खुदाई करने का काम मिला है और जिसको कोयला उठा करके यार्ड पे डंपिंग करना है जी। लेकिन यहाँ पे अधिकारियों की मिलीभगत से, यहाँ पे जो अधिकारी हैं इनकी मिलीभगत से जो है कोयला जो है नीचे से एक गाड़ी से उठा करके इनको कांटा के बगल में डंप करना था, लेकिन इनके द्वारा फर्जी तरीके से 2 गाड़ियों को लगा करके कोयले उठा करके यार्ड पे डंपिंग किया जा रहा है और वहाँ से दूसरी गाड़ियों पे लोड करके बर्फाल पे कोयले की डंपिंग की जा रही है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और कंपनी के मालिकों को इसकी जानकारी ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें ट्रेलर मालिक हैं जी, उनकी और वहाँ पे जो अधिकारी हैं पिल्लई और एरिया मैनेजर हैं विजेंद्र गुप्ता, इनकी मिली भगत से, इनके साठ गांठ से यह सब पूरा खेल चल रहा है। तो इसमें जो है चेन्नई राधा कंपनी को इनके द्वारा धोखे पे रखा जा रहा है। ऋषि, जब आप वहाँ पे बातचीत करने गए तो क्या कुछ कहना था उन लोगों का? अधिकारियों का सीधे कहना था ये बाइट देने से बचते रहे। इन्होंने सीधे कहा, पीआरओ का हवाला देते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। यहाँ पे आपने बताया कि ओवरलोडिंग भी की जा रही है, तो जो ओवरलोडिंग कर रही है, क्या प्रशासन इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है? अधिकारी ऑलरेडी वहाँ पे मिली भगत में है, इसलिए इस पर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि नीचे से कोयला उठा करके इनको बिना तौल किए कांटा घर के बगल में इनको डंप करना है, लेकिन कोयला उठाने के बाद ये कांटा घर में पहले तौल रहे हैं, इसके बाद फिर कांटा घर के बगल में ही डंप किया जा रहा है। जी ऋषि, तो क्या कुछ लगता है, क्या इस पे कुछ कार्रवाई होगी या ऐसे ही चलता रहेगा ये मामला? अब इसमें देखने वाली बात होगी कि उच्च अधिकारी इस पर क्या करते हैं, क्योंकि सूरजपुर जिले में 1-2 खदानों में पहले भी इसी तरह की गड़बड़ियां अधिकारी और ट्रेलर मालिकों के द्वारा की गई थी, जिस पर सीबीआई की जांच भी हो चुकी है। जी ठीक है ऋषि, इस खबर पे नजर बनाए रखिएगा। हम फिर सभी के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सौसन नगर के वार्ड नंबर 10 के घरों के सामने से नाले का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण बरसात का पानी वहां पे जमा हो जाता है। नगर पालिका के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन में भी इस चीज की शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। तो वहीं नगर पालिका उपाध्यक्ष विनोद जुंगरे द्वारा जब शिकायत की जाती है तो उनका कहना है कि जब मेरे घर में ही पानी घुस रहा है तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। जिसके बाद अपनी समस्या को लेकर सारे नगरवासियों ने एसडीएम को आज ज्ञापन सौंपा। हमारे घर में पानी आता, खेतों बाड़ियों का पूरा गंदा पानी घर के पास जमा हो जाना, घर में घुस जाता है। हम वो कारण शिकायत लेकर आए। कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 10। पार्षद कौन है आपके? विनोद जुनगरे। हम उनके घर में जाते बोलने को बोलते मेरे घर में पानी घुसा उल्टा, हम किसके पास जा बोलते हो? मैं खुद जाऊंगी वहाँ पे जहाँ पे पानी घुसा है वहाँ जाऊंगी और देखूंगी। जब मैं तब तक तो समस्या हल करने बैठी हूँ तो मैं समस्या हल नहीं करूँ। बुरहानपुर जिले में इन दिनों अवैध कॉलोनी को लेकर प्रशासन के पास सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अवैध कॉलोनाइजर को प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनाइजर को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां प्रवीण चौक से, आनंद चौक से और प्रफुल्ल मालवीय द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया गया।
वहीं पासी के नाले से मिट्टी खोदकर कॉलोनी में डाली जा रही थी, जिसे खनन को बंद करके जेसीबी और पोकलैंड को जब्त किया गया है। मोहम्मदपुरा के पास में है, यहाँ पर नाले के पास में अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था। इसी की शिकायत के संबंध में यहाँ पर मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। सर क्या कॉलोनी है, क्या मामला है ये प्रथम रजिस्टर खसरा नंबर 294 और 304 और 305/2 जो खसरा नंबर है, ये प्रवीण चौकसे जी और रश्मि चौकसे जी और एक प्रफुल्ल जी है और एक मालवी है। ये 4 लोगों की एक संयुक्त तीनों खाते हैं। इन्हीं के यहाँ पर भूमि का समतलीकरण किया जा रहा था और एक शिकायत प्राप्त हुई है कि नाले का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। नाले पूर्व में से भी 2 से 3 प्रकरणों में हमारे एसडीएम बुरहानपुर ने एफआईआर भी दर्ज की है और उसकी कार्रवाई भी कोर्ट के माध्यम से की जा रही है। एवं अभी भी कुछ हमें अवैध कॉलोनी की शिकायत आई है, जिसमें भी अभी जांच चल रही है और जांच के उपरांत अपन एफआईआर भी करेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। रीवा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना से नारी जगत सकते में आ गई है। 2 महिलाओं को दबंगों द्वारा जमीन में जिंदा गाड़ने का एक कुत्सित प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का मामला नहीं दर्ज किया गया। पीड़ितों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और उसके बाद रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस महिला नेत्री ने बताया कि रीवा जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।